इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसटी मोटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इससे पहले एक और वीडियो है जिसमें एसटी मोटर की टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एसटी मोटर। मोटर का स्टार्टिंग करंट डिपेंड करता है उसकी वाइंडिंग की कन्फिग्रेशन पे, वेदर इट इज़ स्टार और डेल्टा। अगर स्टार है तो उसका स्टार्टिंग करंट होगा 2 to 3 टाइम्स, लेकिन अगर वो डेल्टा है तो उसका स्टार्टिंग करंट 5 to 6 टाइम्स भी जाता है। लेकिन हमारी एसटी मोटर क्या होती है, स्टार में कन्फिगर होती है, इसलिए इसका स्टार्टिंग करंट जाता है 2 to 3 टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक 500 एम्पियर की एफएलसी है एसटी मोटर का, तो उसका स्टार्टिंग करंट 800 से 1000 एम्पियर तक ही जाने वाला है। लेकिन वहीं अगर एलटी मोटर है कोई, तो उसका स्टार्टिंग करंट 5 to 6 टाइम्स जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम एसटी मोटर को डेल्टा में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हमारे स्टार्टिंग करंट जाता है या स्टार्टिंग किक जाती है तो उस टाइम पे हमारा वोल्टेज डिप आता है। और एसटी मोटर हमारी 6.6 kV 11 kV पे डिज़ाइन होती है ऑपरेटिंग वोल्टेज पे, और उस टाइम पे अगर इतना बड़ा किक आया मोटर पे तो ये जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा डिप मारेगी, जिससे कि हमारा पूरे सिस्टम बैठ सकता है, मतलब कि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत सारी ड्राइव्स जो चल रही हैं उनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो उनको नहीं मिलेगी और लो वोल्टेज पे ट्रिप भी हो सकती है ये ड्राइव्स। इसलिए जो है इसके स्टार्टिंग करंट को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार में कन्फिगर करते हैं, और अगर डेल्टा में करेंगे तो उस रिलेशन भी और ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे उसकी और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टिंग मेथड इज यूज फॉर स्टार्टिंग एसटी मोटर एंड वाई। देखिए, एसटी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, जो इसका रोटर होता है उसमें कुछ ना कुछ स्टार्टर लगाना पड़ता है। तो दो स्टार्टर हम मेनली यूज़ करते हैं। पहला होता है LRS, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रोटर स्टार्टर, और दूसरा होता है GRR। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ये यूज़ होते हैं। GRR वहाँ यूज़ होता है जहाँ फ़ैन का एप्लीकेशन होता है, हमने स्पीड को कम या ज़्यादा करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का एक ग्रिड बनाते हैं और कॉन्टेक्टर के थ्रू हम वो रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हमारा स्पीड वेरी करती है एसटी मोटर की। और LRS होता है लिक्विड स्टार्टर, और इसको हम कनेक्ट करते हैं रोटर में। इसका काम ये होता है कि जो स्टार्टिंग का 1 मिनट होता है उस टाइम पे स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करता है और हाई टॉर्क देता है मोटर को। इसलिए हम क्या, अगर इंटरव्यू में LRS की बात होती है तो ये भी बात ज़रूर होती है कि उसका टाइमिंग कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसके टाइमिंग को कम या ज़्यादा करें तो क्या होगा। देखिए, ये जो LRS है ये पूरा टैंक है, इसके बीच में डिस्टिल वाटर होता है और इसमें हम एक सोडा मिलाते हैं, जिसको हम पूरा pH वैल्यू 10 या 12 तक मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे मोटर में स्टार्टिंग करंट कंट्रोल होती है और हाई टॉर्क मिलती है। और यहाँ पर जो टाइम होता है वो होता है उसका 53 to 55 सेकेंड्स का। अब देखिए, ये भी डिज़ाइनिंग का पूरा पार्ट है कि यहाँ पर जो ये टाइम दिया गया है इतना ही क्यों दिया गया है। अगर ये टाइम मैं 60 सेकेंड कर दूँ, या फिर 1 मिनट से ऊपर कर दूँ, या फिर इसको मैं 40 सेकेंड्स कर दूँ, तो क्या होगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसको क्या होता है, LRS को इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि इसमें स्टार्टिंग करंट को हम कंट्रोल कर सकें। अगर मैं ये टाइम और बढ़ा दूंगा तो स्टार्टिंग मेरा करंट जो है वो और थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये टाइम और कम कर दूंगा तो मेरा एक तो स्टार्टिंग करंट हाई ज़्यादा ही जाएगा, और जो भी टाइमिंग दिया गया है LRS में कॉन्टैक्टर्स लगते हैं छूटते हैं, लगते हैं छूटते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो कॉन्टैक्टर्स हैं वो आपस में बहुत जल्दी लगेंगे, बर्निंग हो जाएगी कॉन्टैक्टर्स की। ये जो कॉन्टैक्टर्स लगे होते हैं पावर के, एक तो यहाँ पर ऑपरेशन प्रॉपर नहीं होगा और स्टार्टिंग करंट भी हाई मिलने वाला है, तो पूरा ऑपरेशन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इसको सिस्टमेटिक टाइम फिट किया जाता है, और ये जो होता है 53 to 55 सेकेंड्स ही यूज़ किया जाता है। लास्ट में क्या होता है, जब हमारा पूरा 53 सेकेंड्स का साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो इसी स्टार्टर को, जो हमारे 3 फेस होता है रोटर का, इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेक एंड ग्रेड ऑफ कार्बन ब्रश यूज्ड। देखिए, एचटी मोटर में क्या होता है, ये जो रोटर होता है, रोटर में जो वाइंडिंग होती है उसके बाद में क्या होता है, ये स्लिप रिंग हम यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग पे हमारे लगे होते हैं कार्बन ब्रशेस। इसके बाद हमारी जो लीड्स होती हैं तीनों फेस की, वो जाती हैं रोटर की टीबी में। ओके, अब ये कार्बन ब्रशेज स्टैंड स्टिल होते हैं और ये स्लिप रिंग घूम रही होती है। तो इस टाइम पे यहाँ पे कार्बन ब्रशेस जो हैं
वो यहाँ पर यूज़ होते हैं और धीरे धीरे वो घिसते रहते हैं। देखिए ये कार्बन ब्रशेज़ हैं और इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि इसका मेक क्या है और इसका ग्रेड क्या है। ओके, मेक देखिए इसके ऊपर ज़रूर लिखा होगा, कार्बन ब्रश के ऊपर ही, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अलग अलग कंपनीज़ हैं तो अलग अलग मेक लिखे होते हैं। ऐसे ही इसका ग्रेड होता है, इसका ग्रेड होता है ME15 जो जनरली यूज़ करते हैं हम। ओके, और इसका साइज़ भी पूछ सकता है 25x25x50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेंटेनेंस कैन बी डन ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन एसटी मोटर के कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए मेंटेनेंस के टाइम पे। जैसा कि अगर हमें पता है कि मोटर हमारी वाटर कूल्ड है, तो वाटर कूल्ड के टाइम पे क्या होता है, इसमें एक हीट एक्सचेंजर दिया जाता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हमारी डी स्केलिंग आ जाती है टाइम के साथ साथ। जो हम पानी यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पूरी ट्यूब्स के अंदर हमारी डी स्केलिंग आ जाती है। ये ट्यूब्स होती हैं जिसमें से पानी इन और आउट हो रहा होता है। तो यहाँ पे डी स्केलिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वाइंडिंग का वो बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। अगर वो टेम्परेचर एक लिमिट के ज़्यादा पहुँचने लगे तो समझ जाइए कि डी स्केलिंग का टाइम आ गया है, और इसलिए इसको विद इन 3 मंथ्स आप इसको एक बार डी स्केलिंग कर ले तो बहुत बेटर रहता है। सेकेंड पॉइंट है इसका स्लिप रिंग का मेंटेनेंस। देखिए स्लिप रिंग असेंबली क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम चेंज करना या फिर इसकी क्लीनिंग करना। ये क्यों होता है, देखिए यह जो कार्बन ब्रशेज होते हैं ये जब धीरे धीरे घिसते हैं तो पूरा इसका पाउडर फॉर्म में यहाँ पे एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये जो इसका इंसुलेटर होता है वहाँ पे ये पाथ बना लेता है जो शॉर्ट का पूरा मतलब फ्लैश का पूरा कारण बनता है, जिसकी वजह से हमारी मोटर में फ्लैश हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम पूरी असेंबली को ही 3 मंथ्स में चेंज करना चाहिए वैसे तो, या फिर अगर नहीं चेंज कर रहे हैं स्लिप रिंग के केस में तो फिर इसको कम से कम क्लीनिंग ज़रूर करते रहना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है कि इसकी असेंबली की फ्रीक्वेंट चेकिंग होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि इसका टीबी है जो स्टार पॉइंट, स्टेटर पॉइंट और रोटर पॉइंट, ये तीनों टीबी चेक होते रहने चाहिए विद इन अ मंथ। नेक्स्ट है इसका पैरामीटर भी ज़रूर चेक करना चाहिए। मोटर का मेगर, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी चेक होते रहना चाहिए 1 महीने में या 1.5 महीने में एक बार, और उसमें पीआई ज़रूर मेज़र करते रहना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए लास्ट मंथ से। फिर एक पॉइंट आता है एलआरएस में जो हमारे कॉन्टेक्टर्स लगे रहते हैं पावर के, उसकी किट्स ज़रूर चेक होते रहनी चाहिए 20-25 दिन में, महीने भर में एक बार। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए स्लिप रिंग इंडक्शन एचटी मोटर के केस में। व्हाट आर द प्रोटेक्शन यूज्ड इन रिले ऑफ एचटी मोटर। देखिए वैसे तो ये कंप्लीट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें ये प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट, लॉक्ड रोटर और नंबर ऑफ स्टार्ट प्रोटेक्शन, या फिर इसमें हम डिफरेंशियल भी यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो भी आपके मोटर की कंडीशन है, हाई रेटिंग की है तो डिफरेंशियल भी ज़रूर यूज़ किया जाता है। थर्मल ओवरलोड जो होता है वो डिपेंड करता है आपके मोटर के फुल लोड पे और आपके कितना उसको करंट को लेके जाते हैं फुल लोड के आसपास। अगर वो ज़्यादातर फुल लोड के आसपास चलता है तो ये एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट होता है और यहाँ पे उसका परसेंटेज बढ़ता रहता है। 100% पे ये मोटर ट्रिप हो जाएगी। इसलिए थर्मल ओवरलोड की प्रोटेक्शन होती है हमारी सीटी रेशियो के हिसाब से लगभग 80% ऑफ सीटी रेशियो। सेकेंड है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, 2 to 3 टाइम्स लेते हैं। सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन मतलब कि अनबैलेंस की कंडीशन में लगभग 15% हम लेते हैं और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया गया है, लगभग 5 से 7 सेकंड का टाइम होता है। अर्थ फॉल्ट के केस में 10% लगभग 10 से 15% का प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं ऑफ सीटी रेशियो, मतलब कि जो भी हमने सीटी रेशियो लिया गया है। मतलब अगर 500/1 का सीटी है तो यहाँ पर 500 × 10% मतलब कि 50 एम्पियर, और ये टाइम होगा लगभग 100 से 200 मिली सेकेंड का, क्योंकि इसमें हम जो है मार्जिन नहीं देते हैं। अर्थ फॉल्ट के केस में इमीडिएट ट्रिपिंग चाहिए। लॉक्ड रोटर के कंडीशन में 2 to 5 टाइम्स तक करंट अगर जाता है और उस टाइम तक वेट करते हैं जब तक हमारा मोटर का फुल लोड नहीं पहुंच जाता है, जैसा कि एलआरएस के केस में 53 सेकंड का टाइम है, इसलिए लगभग 15 से 20 सेकंड तक का टाइम हम दे सकते हैं इसमें लॉक्ड रोटर के केस में। नंबर ऑफ स्टार्ट प्रोटेक्शन 1 घंटे में, या फिर आपको चाहिए कि कितनी जल्दी आपकी मोटर स्टार्ट होती है। हॉट स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट आपने सुना होगा, तो वो हॉट स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट की बात हो रही है। अगर आपकी मोटर ट्रिप हुई है तो आपको कितनी देर बाद उसको मोटर को ऑन स्टार्ट करना है दोबारा से, वो डिपेंड करता है आपके
चार्ट के ऊपर जो भी आपके मोटर का मैनुअल है उसमें लिखा होगा, तो लगभग 20 से 25 मिनट का वेट करना चाहिए। अगर एक बार मोटर स्ट्रिप हुई है तो उसको दोबारा स्टार्ट करने में, एचटी मोटर के केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चंस फ्रॉम नेम प्लेट। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू ये नेम प्लेट की बात ज़रूर लेके आता है। नेम प्लेट में ऐसा क्या होता है जो इंटरव्यू को पूछना होता है, नेम प्लेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपकी जो एचटी मोटर्स या फिर कुछ और मोटर्स वहाँ पे लगी होती है, इंपॉर्टेंट मेन ड्राइव्स होती हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्टेटर का वोल्टेज कितना है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, रोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, रोटर का करंट कितना है, स्टेटर का करंट कितना है, इसका बेरिंग का टाइप क्या है, बेरिंग कौन कौन से लगे हैं, मोटर का मेक क्या है, एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है। ये सारे के सारे नेम प्लेट पे मेंशन होते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। ग्रीस कौन सी यूज़ होती है। तो ये जो इंटरव्यूअर है, ये इससे पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा अपने इक्विपमेंट का ध्यान रखते हैं और मेंटेनेंस का कैसा आपका प्रोसीजर रहता है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। थैंक यू।